अर्जुन और कमला के रिश्ते की नींव यानी उनके भरोसे पर हमला करती है। वो राजकुमारी के मन में शक का बीज बोते हुए कहती है, मैं हैरान हूं कि आप कैसी पत्नी हैं जो वो आपसे ये राज छुपाते हैं। और मालिनी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। राजकुमारी कमला, जो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, उसकी इन मीठी मीठी बातों में आ जाती है। वो अर्जुन से महल के चमत्कारों का राज पूछने लगती है और अर्जुन अपने प्यार पर भरोसा करके उसे जादू के आईने के बारे में सब कुछ बता देता है। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। और बस मालिनी को इसी मौके का इंतजार था। उसने आईना चुराया, राजकुमारी को अपने साथ पुराने राज्य में वापस ले गई और आईने को हुक्म दिया, अर्जुन का महल राख हो जाए। एक ही पल में अर्श से फर्श पर सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खोने के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद की किरण कहीं से भी आ सकती है। और यहाँ मदद एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ से शुरू होती है चूहों की जीत की कहानी। पूरी तरह से निराश और अकेला अर्जुन उसी पुराने राज्य में वापस लौटता है। एक राजकुमार से वो फिर एक मामूली रसोई का सहायक बन जाता है। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह अपनी पत्नी राजकुमारी कमला तक पहुंचना। और तभी जब अर्जुन सबसे ज्यादा बेबस था, मदद एक बहुत ही छोटे से जीव के रूप में सामने आई। चूहों का राजा चीकू उसके पास आया और उसने भी मदद की गुहार लगाई। उसकी परेशानी थी अर्जुन की बिल्ली। यहीं से कहानी में एक अनोखे और एक बहुत ही मजबूत गठबंधन की नींव पड़ती है। अर्जुन की कहानी सुनकर चीकू आईना वापस लाने का वादा करता है और उसकी योजना जितनी चालाक थी उतनी ही मजेदार भी। प्लान ये था, सोते हुए मालिनी की नाक में अपनी पूंछ से गुदगुदी करो, उसके छींकने का इंतजार करो और जैसे ही उसका सिर उठे, तकिए के नीचे से आईना निकालकर भाग जाओ। एक परफेक्ट प्लान। और यकीन मानिए, ये प्लान काम कर गया। इन छोटे छोटे चूहों की टीम ने वो कर दिखाया जो अर्जुन अकेला कभी नहीं कर पाता। उन्होंने कामयाबी से आईना चुराया और अपने नए दोस्त अर्जुन को वापस सौंप दिया। आईना हाथ में आते ही अर्जुन अब पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं था। उसने अपना सबक सीख लिया था। उसका पहला हुक्म था एक बड़ी और शक्तिशाली फौज। वो सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पाने के लिए पूरी तरह तैयार था। और इस बार अंत बहुत अच्छा होता है। चालाक मालिनी को अपने किए की सजा मिलती